हेलो गाइस, वेलकम टू टेसेट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे आपकी चाइल्डहुड पोइम, चाइल्डहुड रिटन बाय मार्क्स नेटिन। ये जो पोइम है चाइल्डहुड, इसमें हमारे पोइट ये ढूंढ रहे हैं कि उनका जो बचपन था वो कहाँ चला गया और कब चला गया। लाइफ की अलग अलग स्टेजेस पर वो ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका बचपन कहीं है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि वो अपने बचपन के बारे में हमें क्या बता रहे हैं कि उनका बचपन कब खो गया और कहाँ खो गया। अब वो हमसे पूछ रहे हैं, वाई व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब समाप्त हो गया। वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11। अब वो कह रहे हैं कि क्या ये वो दिन था जब मैं 11 वर्ष का पूरा हुआ था। वॉज इट द डे टाइम, वॉट इज़ द टाइम आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी। अब वो आगे कह रहे हैं कि क्या ये वो समय था जब मैंने ये जाना, ये महसूस किया कि स्वर्ग और नर्क जैसी चीज़ें ज्योग्राफी की बुक में नहीं होती हैं। यानी मैं सच्चाई को जानने लगा था। ठीक है, कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की बुक में नहीं मिल सकते स्वर्ग और नर्क, क्योंकि असलियत में तो वो है ही नहीं। एंड देयर फॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे, और इसी वजह से कि इनका अस्तित्व है ही नहीं और ना ही हो सकता है, क्या वही दिन था जब मेरा बचपन चला गया था। मतलब जिस दिन मुझे समझ आ गई थी, मैं बड़ा हो गया था, उसी दिन मेरा बचपन चला गया था। ऐसा पोइट बोल रहे हैं। आगे क्या बोलते हैं देखिए, When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seems to be? अब वो आगे कह रहे हैं कि क्या मेरा बचपन तब चला गया था जब मैंने ये जाना कि जो बड़े लोग होते हैं, वयस्क लोग होते हैं, वो जैसे दिखते हैं वो वैसे नहीं होते हैं। मीन्स वो ये कह रहे हैं कि क्या मेरा बचपन तब चला गया था जब वो समय था जब मैं ये महसूस करने लगा था, मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि जो बड़े लोग हैं वो जिस तरीके की बातें करते हैं ना, वो खुद तो क्या बोलते हैं, दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीज्ड ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। वॉज दैट द डे। अब वो कह रहे हैं कि वो जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमें तो शिक्षा देते हैं। क्या देते हैं कि प्रेम करना चाहिए, अच्छी सबसे प्रेम से बोलना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, किसी से लड़ना नहीं चाहिए, है ना। कि वो दिखाते हैं कि प्रेम की बातें करते हैं, प्रेम का उपदेश देते हैं, परंतु वो लोग खुद वैसे कार्य नहीं करते हैं। क्या ये वही दिन था जब मेरे को ये एहसास हो गया था, है ना। अब ये सेकंड स्टेज में ढूंढ रहे हैं। पहले वो कब बता रहे थे, जब मैं 11 साल का हुआ था, पहली स्टेज ये थी, क्या तब खो गया था। दूसरी लाइफ की स्टेज, तब ये समझने लगे थे कि बड़े लोग क्या करते हैं, हमको तो प्रेम की बातें सिखाते हैं, प्रेम का उपदेश देते हैं, परंतु खुद ही प्रेम से कार्य नहीं करते हैं, वैसा काम नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखिए वो क्या कहते हैं। When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own and my alone. Was that the day? अब आगे वो कह रहे हैं कि मेरा बचपन कब चला गया। फिर से वही प्रश्न पूछ रहे हैं वो, क्या ये वह दिन था जब मुझे पता लगा कि मेरा जो दिमाग है ना, कि मेरा जो माइंड है वो क्या है, वो वास्तव में मेरा है। आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड, कि मेरा दिमाग जो है वास्तव में मेरा है, और जिस राह को भी मैं चुनूँगा, है ना, जो भी राह मैं चुनूँगा उसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन मेरा ही होगा, है ना। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, मैं अपने विचारों को पैदा कर सकता हूँ, है ना। वो दूसरों के विचार नहीं हो सकते हैं, मेरे खुद के विचार हो सकते हैं, है ना। वो मेरे ही हैं जो मैंने पैदा किए हैं।
वो सिर्फ मेरा ही रहेगा, बट माई ओन एंड माई अलोन, केवल अकेले मेरे ही रहेंगे। क्या वही दिन था? मतलब पोइट बता रहे हैं कि जिस समय मैंने ये समझ लिया कि मेरे पास अपना दिमाग है, मैं किसी और के कहने में नहीं चल सकता, मैं अपने आप अपना रास्ता चुन सकता हूँ, जब तक मैं इतना बड़ा हो गया तब मेरा बचपन चला गया था। अब वो ये सोच रहे हैं शायद वो टाइम था, वो समय था जब मेरा बचपन चला गया, है ना। आगे क्या कह रहे हैं लास्ट में देखिए, वो कहते हैं वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। अब अभी तक तो वो पूछ रहे थे कि कब चला गया, कब चला गया, अब वो पूछ रहे हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया, है ना। इट वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। अब वो कह रहे हैं कि मैं इतनी बात जानता हूँ कि ये किसी भूली हुई जगह पर चला गया है जो एक बच्चे के चेहरे में छिपा हुआ है। मतलब अब मैं एक छोटे बच्चे को देखता हूँ तो वो चीज़ मुझे याद आती है, लेकिन मैं अपने आप में क्या हो गया हूँ, भूल गया हूँ, वो प्लेस ही भूल गया हूँ कि मेरा जो बचपन था वो कहाँ चला गया, किस समय चला गया। अब हम इसकी देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई हैं। अब मैं इसकी अगर बात करती हूँ इसकी राइम स्कीम की, तो फर्स्ट स्टेंजा में राइम स्कीम है ए बी, बी सी, सी डी, यानी ए बी बी सी सी डी। फर्स्ट स्टेंजा में ये राइम स्कीम हमको दिखाई देती है। कैसे? देखिए, गो। अब गो से मिलता जुलता कुछ है यहाँ पर? कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने इसको ए नाम दे दिया। अभी देखिए 11, ठीक है, 11 से मिलता जुलता हेवन, तो बी बी दोनों का, ठीक है। जोग्राफी, नॉट बी, सेम साउंड है तो सी सी। अब डे, डे फिर से अलग है तो इसलिए हमने उसको डी दे दिया, ठीक है। तो हम फर्स्ट स्टेंजा में देखते हैं कि ए बी बी सी सी डी, ये इसकी राइम स्कीम है। अब इसकी और डिवाइसेस देखते हैं। सबसे पहले देखिए, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो और वॉज दैट द डे, ये पूरी पोएम में बार बार ये जो फ्रेज़ है वो रिपीट हुआ है। तो जब सेम फ्रेज़ बार बार रिपीट होता है, ठीक है, तो वहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है? रिफ्रेन, ठीक है, वहाँ पर पोएटिक डिवाइस होती है रिफ्रेन। आगे देखते हैं। अब नंबर सेकंड वाली लाइन में देखिए, सीज्ड 11, तो ये जो ई ई ई ई साउंड, ये कैसे, कौन सा साउंड है? वॉबल साउंड है। तो वॉबल साउंड एक ही लाइन में बार बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस होती है एसोनेंस। तो ये है एसोनेंस पोएटिक डिवाइस, ठीक है। आगे देखिए, थर्ड लाइन में आइए। थर्ड लाइन में भी हमें ई दिखाई दे रहा है, देखिए, तो यहाँ भी हम वही मान सकते हैं एसोनेंस। इसके अलावा हेल एंड हेवन, यहाँ पर है एलिट्रेशन। कैसे? ह साउंड रिपीट हो रही है, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है, एक के बाद एक हा रिपीट हो रही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक बार बताती हूँ यहाँ पर, कि ये जो हेल और हेवन वर्ड्स हैं, इसमें एंटीथेसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपकी पोएटिक डिवाइस है जो यहाँ यूज़ हुई है। जब दो अपोजिट वर्ड्स, है ना, यूज़ किए जाते हैं साथ साथ, तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस होती है एंटीथेसिस। तो हेल और हेवन में एंटीथेसिस पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है। क्लियर? चलिए आगे देखिए, सेकंड स्टेंजा में फिर से रिफ्रेन है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, रिपीट हुआ है वही फ्रेज़ पूरा, ठीक है। अब सेकंड लाइन से जब हम थर्ड लाइन में जाते हैं तो यहाँ पर एंजेवमेंट मिलती है। एंजेवमेंट कौन सी पोएटिक डिवाइस होती है? जब सेंटेंस एक लाइन से दूसरी लाइन में बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के जाता है तो वहाँ पर एंजेवमेंट पोएटिक डिवाइस होती है। तो यहाँ देखिए, सेकंड स्टेंजा में सेकंड लाइन से जब थर्ड लाइन में जा रहे हैं तो सेकंड लाइन पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर है एंजेवमेंट, ठीक। अब थर्ड स्टेंजा की अगर बात करें तो थर्ड स्टेंजा में फिर से वही रिफ्रेन, क्योंकि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज दैट द डे, ये दोनों फ्रेज बार बार रिपीट हो रहे हैं तो रिफ्रेन है, ठीक। अब आ जाइए
आपकी थर्ड लाइन में विच वे व साउंड रिपीट हो रहा है। तो जब व साउंड रिपीट हो रहा है तो कौन सी पोएटिक डिवाइस है यहाँ पर? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि कौन सी पोएटिक डिवाइस होगी, यहाँ पर होगी एलिट्रेशन। ठीक है, टू यूज़ विच एवर, टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़। यहाँ पर हमने नोट नहीं किया है बच्चों, लेकिन जब इस तरीके से सेंटेंस का ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है, ये जो लाइन आई है आपकी टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, यहाँ पर देखिए पोइट ने क्या किया है, इसका सेंटेंस का ऑर्डर ही चेंज कर दिया है पूरा। तो जब इस तरीके से किसी सेंटेंस का ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है तो वहाँ पोएटिक डिवाइस होती है इन्वर्जन। ठीक है, कि आपका सब्जेक्ट वर्ब जो ऑर्डर है वही चेंज हो गया। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, आप अपनी कॉपी में फिर से लिख लीजिए, मैं आपको बोल के समझा रही हूँ कि जहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का ऑर्डर चेंज कर दिया जाता है वहाँ पर इन्वर्जन पोएटिक डिवाइस होती है। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, यहाँ पर इन्वर्जन पोएटिक डिवाइस है। एक्चुअली में सेंटेंस में आई चूज़ सबसे पहले आना चाहिए था, यानी सब्जेक्ट सबसे पहले आता है ना, ठीक है ना। तो जब सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा और उसके बाद वर्ब आएगी, ठीक है ना। आई चूज़ द वे विच एवर टू यूज़, इस तरीके से होना चाहिए था सेंटेंस। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रोड्यूस में ओ, डो में ओ, नॉट में ओ, फिर दोज में दो ओ, तो यहाँ पर आपकी ओ यानी ये जो साउंड है वोबल साउंड रिपीट हो रही है बार बार, तो इसमें आपकी पोएटिक डिवाइस है एसोनेंस। साथ ही थॉट, डेट, द साउंड रिपीट हो रही है बार बार, तो यहाँ पर एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस भी है इस लाइन में आपको। साथ ही इस लाइन में हमको एंजबमेंट भी देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए दोज ऑफ द पीपल बट माई ओन एंड माइन अलोन, तो यहाँ पर जब थर्ड लाइन से हम जब फोर्थ लाइन में आए हैं, 1 2 3 4, 4 से 5th में आए हैं, तो यहाँ पर एंजबमेंट हमारी पोएटिक डिवाइस है। ये हुआ आपका थर्ड स्टेंजा। अब फोर्थ स्टेंजा की अगर बात करें तो फोर्थ स्टेंजा में हमें फिर से यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस देखने को मिलती है, राइम स्कीम खास करके। सबसे पहले तो राइम स्कीम देखते हैं। इसमें राइम स्कीम है ए बी बी ए, गो जैसा कुछ है, लास्ट में है नो, सेम साउंड तो ए, प्लेस फेस सेम साउंड तो बी। तो इसमें पोएटिक डिवाइस जो हमने देखी वो देखी राइम स्कीम के रूप में ए बी ए। अब लास्ट वाली लाइनों में देखिए दैट्स, सेम लाइन एक ही वर्ड से जब शुरू होती है तो कौन सी होती है, एनाफोरा पोएटिक डिवाइस होती है। क्लियर। इससे पहले एक जगह और हम देखेंगे कि कहाँ पर हमको ये चीज़ देखने को मिली थी, वाज द डे, वाज द टाइम, वहाँ भी हमें एनाफोरा देखने को मिला था। तो आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी, और ये पोएम आपको अच्छे से समझ आ गई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।